आज हम देखेंगे भारत में पशुपालन के क्षेत्र। ग्रामीण भारत में हम देखें तो पशुपालन के साथ सामान्य जीवन या कृषि के साथ सामान्य जीवन एक सामान्य बात है, लेकिन भारत में ही ग्रामीण क्षेत्र में अनेक ऐसी जगह हैं जहां पर उनका जनजीवन पूरी तरीके से पशुपालन पर निर्भर है। बहुत सारी जातियां, बहुत सारी जनजातियां इस पशुपालन के ऊपर ही निर्भर हैं। वो इन्हीं के आधार पर अपना जीवन चलाती हैं, पशुपालन करके अपना जीवन यापन करती है और इन्हीं के आधार पर छोटे मोटे वो व्यापार करती हैं। तो हम देखते हैं हम भारत में कि कौन कौन सी जगह पशुपालन के मुख्य क्षेत्र हैं, जहाँ पर कौन कौन से पशु पाए जाते हैं और कैसे उनका जीवन उनके ऊपर निर्भर है। तो भारत में मुख्यतः पशुपालन के क्षेत्र 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिनमें हिमालय पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र जो ये पूरा इलाका है, दूसरा उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, तीसरा पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्र और चौथा है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र जो इस वाले इलाके में आता है। हम सबसे पहले देखते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हम देखते हैं कि ये क्या क्या पशु इसमें पाले जाते हैं। तो ये हिमालय पर्वतीय जो ये क्षेत्र है, ये यहाँ पे उत्तराखंड में कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र, जैसे उत्तराखंड में कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा और कुल्लू, शिमला, इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र ये आता है। हिमालय की ये तराइन वाला क्षेत्र, असम वाला क्षेत्र, सिक्किम के नीचे वाला क्षेत्र असम और ये अरुणाचल प्रदेश के नीचे वाला क्षेत्र, ये त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड वाला ये क्षेत्र इसके अंदर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में शामिल होता है। यह भाग पहाड़ी भाग के कारण यहाँ पर भेड़ बकरियाँ मुख्य रूप से पाली जाती हैं, जिनसे उत्तम किस्म की सफ़ेद रंग की ऊन प्राप्त होती है। जिनसे भेड़ बकरी मुख्य रूप से पाली जाती है, जहाँ पर उत्तम किस्म की ऊन इनसे प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में पर्यटन की निरंतर वृद्धि होती है, जिससे यहाँ पर पर्यटन की वजह से दूध की मांग भी इसमें हमेशा अधिक रहती है। पर्यटन की निरंतर वृद्धि से दूध की मांग बढ़ी है और जिससे दुग्ध और पशुपालन व्यवसाय में वृद्धि हुई है। यह हिमालय पर्वतीय क्षेत्र था। अब उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, इसके अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश इसके अंदर शामिल होता है। यह क्षेत्र रेगिस्तानी इलाका है। यह पशु मेखला थार मरुस्थल और इसके चारों ओर शुष्क व अर्ध शुष्क भागों में फैली हुई है। यहाँ पर अल्पवृष्टि के कारण कृषि के स्थान पर पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है यहाँ का। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश तथा गुजरात के पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर सिंचित क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन होता है और गेहूं का भूसा चारे के लिए काम में आता है। वर्षा ऋतु में बोए गए ज्वार, बाजरा और प्राकृतिक चारा, इन चीज़ों से ये पशु पाले जाते हैं। यहाँ मुख्यतः ऊँट, भेड़, बकरी, गाय, घोड़े, खच्चर और गधे पाले जाते हैं। ये था उत्तरी पश्चिमी जलवायु वाला क्षेत्र। अब है पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्र, जिसमें यह पूरा इलाका शामिल होता है। पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्र, इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, पूर्वी कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड का ये इलाका इसमें शामिल होता है। पर्याप्त वर्षा और आवश्यक तापमान के कारण चावल यहाँ की प्रमुख फसल है। चावल की पुआल मतलब चावल के जो डंठल हैं और चरी, ये भैंसों के लिए प्रमुख रूप से चारा है। भैंस से दूध की यहाँ प्राप्ति होती है तथा भैंसों से कृषि कार्य किया जाता है और इसी क्षेत्र में ही आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती हैं। चौथा, मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र।
मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र को देखें तो इसमें दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, पश्चिमी तमिलनाडु क्षेत्र ये वाला, कर्नाटक एवं पूर्वी महाराष्ट्र इसके अंतर्गत शामिल है। कम वर्षा के कारण ज्वार बाजरा यहाँ की प्रमुख फसल है। ज्वार बाजरा यह भारत का प्रमुख भेड़ पालन क्षेत्र है क्योंकि कम वर्षा होती है, किंतु घटिया किस्म की इनसे ऊन प्राप्त होती है। नलकूप और सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में उन्नत नस्ल की गाय एवं भैंसें पाली जाती हैं। इस प्रकार से ये भारत में पशुपालन क्षेत्र थे। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्र और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। तो हमने देखा कि यहाँ पर कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, कैसे यहाँ के लोगों का जीवन इनके ऊपर निर्भर है और पशुओं के लिए चारा कौन से इलाके में कौन सी चीज़ से, चरी से, चावल के डंठल से या फिर गेहूं के भूसे से कहाँ कहाँ पे चारा प्राप्त होता है और भारत में पशुओं का वितरण किस प्रकार से है। ये थे भारत के पशुपालन क्षेत्र। भारत में पशुधन का महत्व। भारत में पशुधन का अनेक महत्व है। ये कृषि कार्यों में पौष्टिक आहार की इनसे प्राप्त होती है, खाद एवं उर्वरक प्राप्त होते हैं, चमड़ा व खाल प्राप्त होती है, यातायात के साधन, मांस, वस्तु एवं कंगे, जीडीपी में भी इनकी भागीदारी है और रोजगार में भी इनका काफ़ी महत्व है। और उसके बाद में इनकी जनगणना में कितना कितना क्या है। अब हम देखते हैं इनको एक एक करके कि कृषि कार्यों में पशुधन का किस प्रकार से महत्व है। कृषि कार्यों में जैसे हलवे पटेला चलाने में इनका महत्व है, रेंट चड़स द्वारा कुओं से पानी खींचने में, कृषि फसल और चारा ढोने में, गन्ना पेड़ने में और इन सारी चीज़ों में बैल, ऊंट और भैंसों का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। इस प्रकार से कृषि कार्यों में पशुधन का काफ़ी महत्व है। पौष्टिक आहार की प्राप्ति में जैसे पशुओं से दूध और दूध से खोया मतलब मावा की प्राप्ति होती है, पनीर, दही, मक्खन, घी, छाछ, दूध का पाउडर आदि प्रकार की पौष्टिक आहार की प्राप्ति हमें पशुओं से होती है। और पशुओं से खाद की प्राप्ति हो जैसे पशुओं के गोबर से, मलमूत्र से एवं हड्डियों से खाद बनाई जाती है। पशुओं से चमड़ा एवं खाल भी प्राप्त होती हैं। भारत में जैसे कपड़ा, कंबल, नमदें, हल्की किस्म के गलीचे बनाने का काम और ये ऊन से और इन सारी चीज़ों से, चमड़ा से, खाल से ही होती हैं। यातायात के साधन के रूप में भी पशुओं का बहुत महत्व है। जैसे रेगिस्तान में ऊंट, पर्वतीय क्षेत्रों में टट्टू, गधे और घोड़ों का कोई पूर्ण उस जगह पर कोई विकल्प नहीं है। और इस समय भारत में पशु वध करके जैसे बूचड़ खानों में इनका वध किया जाता है और हमारे भारत से मांस और मांस के पदार्थों का बहुत ही देशों में निर्यात किया जाता है और हमारे यहाँ मांस से काफ़ी आय की प्राप्ति होती है। भारत में विश्व का लगभग 20% पशुधन के लगभग पाया जाता है। भारत में पशुओं को सींगों से विभिन्न प्रकार के कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं, कंगे बनाए जाते हैं और भारत में सकल घरेलू उत्पाद में भी इसकी काफ़ी भागीदारी है। लगभग 30% पशु संसाधन से जीडीपी में भागीदारी प्राप्ति होती है और इससे हमें रोजगार की प्राप्ति भी होती है। बहुत सारे व्यवसाय पशुधन के ऊपर निर्भर हैं जिनसे लोग रोजगार में लगे हुए हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, दूध बेच करके या फिर इनसे आधारित छोटे मोटे उद्योगों का निर्माण करके। अगर हम पशुओं की जनगणना के बारे में बात करें जो अभी रिसेंटली 20वीं पशु जनगणना हुई है जो 2019 में, तो ये कौन कौन से पशु हैं, इनकी जनसंख्या कितनी है, ये हम देखेंगे। तो 2019 के अनुसार ये जनसंख्या मिलियन में दिखाई गई है। मवेशी की संख्या 192 मिलियन है, भैंस की संख्या 109 मिलियन है, भेड़ की संख्या 74 मिलियन है, बकरी 148 मिलियन है भारत में, सुअर 9 मिलियन है भारत में, घोड़े एवं टट्टू की जनसंख्या 0.34 मिलियन है, खच्चर की जनसंख्या 0.08 मिलियन है, गधों की जनसंख्या
0.12 मिलियन है और ऊंट की जनसंख्या 0.25 मिलियन है। अगर हम पूरी 20वीं जनगणना की बात करें 2019 में कुल कितने पशु हैं, तो कुल 535.78 मिलियन कुल पशु जनसंख्या भारत में वर्तमान में पाया जाता है। इस प्रकार से हमने पशुओं का वितरण देखा, पशुओं के क्षेत्रों को देखे, पशुओं का महत्व देखा और पशुओं का जनगणना के अनुसार कितनी कितनी जनसंख्या है यह देखा। नमस्कार।